हेलो सर। अरे नहीं, मैं ये अपना हॉटस्पॉट पे चला रहा हूँ, इसके वजह से यहाँ पे सर क्यों कॉलेज वालों का नेट सही नहीं है क्या? एनीवे तो नहीं, कॉलेज का नेट अभी नहीं है, इसके वजह से मैं अपना हॉटस्पॉट पे चला रहा हूँ बेटा। अरे सर किशन सर से कहिए ना सर कि वो वाईफाई लगवा दे पूरा। अरे वाईफाई लगा था, अभी नहीं है तो क्या करेंगे? ओके। अरे सर So ठीक there आवाज आ रही is a gross anatomy. There is a gross anatomy differentiation between the thick skin and thin skin. There is a gross anatomy differentiation for ध्रुव। ध्रुव कहाँ है? हॉट चंदनी सर लीव कर दिया। क्यों क्यों? कौन सा सर क्लास? हॉट चंदानी फट गया सर। ध्रुव और हॉट चंदनी का बोलो क्लास में एंटर करे। ओके सर। हेलो बोलो उनको। जी सर बोलता हूँ मैं। सर आई एम देयर इन द क्लास सर। सर मैं हूँ क्लास में सर। अभी अबे मुझे लगा फट गए थे तुम चंदानी। रोल नंबर 5 silent. Okay, thick skin, the size is 0.5 to 4.5 thickness. Thin skin, the size is 0.1 to 0.2 millimeter thickness. Stratum lucidorum is a avascular layer which is highly developed in thick skin, but it is not present in the thin skin. Epidermal ridges are well developed in thick skin. Epidermal ridges are poor developed in thick skin. Hair follicle, arrector pili muscle, sebaceous gland are absent in thick skin, whereas the arrector pili muscle and sebaceous gland are present in thin skin. Sweat gland, sensory receptor are more in thick skin, whereas there are few in thick skin, not present in thin skin. Epidermal ridges, hair follicle muscle, sebaceous gland. इसमें से epidermal ridges well developed in thick skin, poorly developed in thin skin. Hair muscle, sebaceous gland not present in thick skin. Hair follicle, arrector pili muscle, sebaceous gland present in thin skin. Sweat gland, sensory receptor are more in thick skin. Sweat gland, sensory receptor are few in thin skin. So thick skin is the palm and sole. Rest of the other skin are thin skin. Thick skin, 5 layers of the epidermis are prominent. Thick histological differentiation. In the thick skin, 5 layers are prominent. What are the 5 layers? Stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum. These 5 layers are prominent, well developed in stratum granulosum. Thick skin में stratum granulosum well developed. Palm of the hand, sole of the feet, they are highly developed. Thin dermis, thin, epidermis thick. No hair and sebaceous gland are not present in the thick skin. Thin skin में ये जो 5 लेयर में से एपिडर्मिस में 4 लेयर होते हैं, स्ट्रैटम लुसिडम नहीं होता। मैं साफ कहता हूं, स्ट्रैटम लुसिडम नहीं होता और ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है लेस डेवलप होता है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम
हाईली डोमिनेंट। ये जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम ये बॉडी का सरफेस का मोस्ट ऑफ द जगह लाइन करता है। डर्मिस थिक होती है, एपिडर्मिस थीन होती है थीन स्किन में, लेकिन इसमें उल्टा, डर्मिस थीन होती है, एपिडर्मिस थिक होती है। इसमें थिक होती है डर्मिस, एपिडर्मिस थीन। बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैं? बोलो। हेलो हेलो, यस सर। क्या डिफरेंस है बोलो? जितना ध्रुव आ गया। पानी रे पानी, पानी रे पानी। I am not impressed and I will keep a complaint to Dean sir. I am asking सर ब्लॉक कर questions. दीजिए सर इन लोग को, अराजक तत्वों को। अगर तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो मैं डीन सर को जाके कंप्लेंट दूंगा। सेशन एंड हो गया वापस। नहीं हो सेशन मैं क्वेश्चन नहीं सर, पूछ रहा हूँ, मेरे को आंसर दो। मेरे को आंसर दो, थिक स्किन और थिन स्किन में डिफरेंस क्या है? स्ट्रैटम कॉर्नियम यहाँ पे और थिक स्किन में डेवलप ज्यादा होता है, थिन स्किन में डेवलप नहीं होता। यस सर, थिन स्किन में कंपैरेटिव कम होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। नहीं ये जो थिक स्किन होती है उसमें 500 के 500 लेयर रहता है। क्या क्या सर ये स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम पहले क्या है? पहले स्ट्रैटम कॉर्नियम सर और डर्मिस थिन होता है सर। सर थिन स्किन में एपिडर्मिस थिन होता है सर, और डर्मिस भी। सुनो मेरे बात, हाँ डर्मिस क्या होती है? सर क्या होती है? थिक सर, एपिडर्मिस थिन। इसमें थीन होती है डर्मिस, थिक होता है थिक स्किन में, एपिडर्मिस थिक स्किन में, थिन स्किन वही तो में बोल रहा हूँ सर। डर्मिस। सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा थिक स्किन में मैं कह रहा हूँ हॉटस्पॉट में चला रहा हूँ। ओके तो ठीक आ रही है अब आपकी आवाज। में जो 5 लेयर होता है उसका नाम क्या है? समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, जो 5, मैं क्या करूं, हॉटस्पॉट में चला रहा हूं, मेरे बात सुनो। मैं जितना कहता हूं उतना आंसर। सर एक बारी फिर से बोल। थिक स्किन में अरे कोई आउटसाइडर घुसा हुआ है। हाँ सर, कोई आउटसाइडर है यहाँ पे सर। थिक स्किन में 5 लेयर प्रोमिनेंट होता है। क्या है 5 लेयर एपिडर्मिस का? सर स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम। थिक स्किन में जो 500 लेयर होती है, पहला नाम क्या है ये? सर स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम अरे एक करके बोल लो, सारे ना बोलो साथ में। एक ही बोलो ना यार, एक एक करके। बोली क्यों रहे हैं? दिख रहा है ना सब लिखा है। सर नहीं तो पूछा। स्ट्रैटम लुसीडर। अरे मैं कह रहा हूँ स्ट्रैटम लुसीडर। यस सर। ये जो 500 लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम के साथ, ये सब रहता है थिक स्किन में, लेकिन थिन स्किन में कौन सा लेयर नहीं रहता, ये पूछ रहा हूँ। वेरी गुड। क्या पोजीशन है? सर वो लेस प्रोमिनेंट होती है, मतलब पतली होती है थिन स्किन में। और थिक स्किन में, और थिक स्किन में डेवलप्ड होती है सर। थिक स्किन में बहुत थिक होता है स्ट्रेटम। एग्जांपल सर प्रोमिनेंट होती। हाँ ठीक है, एग्जांपल दो मेरे को। थिक स्किन का एग्जांपल क्या है? अरे थिक स्किन का एग्जांपल बोल लो। पाम और सोल।
हेलो सर पाम और सोल सर। काम और सुबह हाँ सर। थिन स्किन में गुड ओके थिन स्किन Skin में is bound क्या है body नॉर्मल बॉडी जो भी होता है body palm and soul। मोस्ट ऑफ द बॉडी डोर्सल पढ़ा लो या वो थिन स्किन होता है। अरे सर एक सर है ना सर एक कोई आउटसाइडर घुसा हुआ आवाज आ रही पीछे से बहुत। ठीक है हाँ मैं जानता हूँ तुम चुप रहो छोड़ो उसको। अच्छा एक चीज बताओ डॉर्मिस और एपिडर्मिस का जो थिकनेस क्या क्या होती है थिक में थिक स्किन हेलो? स्किन में थिकर होती है थिन स्किन में हेलो? थिकर होती है डर्मिस। सर थिक स्किन में क्या thick एपिडर्मिस और डर्मिस ज्यादा होती है थिक कंपैरेटिव स्किन थिन में स्किन के। एपिडर्मिस थिक होती है हाँ थिक स्किन में एपिडर्मिस थिकर होता है थिनर होता है डर्मिस लेकिन थिन स्किन में एपिडर्मिस थिन होती है थिकर होता है डर्मिस। अच्छा और एक पॉइंट है एक और पॉइंट क्या है जो कि थिक स्किन में रहता है थिन स्किन में नहीं रहता क्या है हेलो सर थिक स्किन में हेयर नहीं आते सर हेयर नहीं होते सर थिक स्किन में। हेयर और सर थिन स्किन में हेयर प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड आगे चलो बाहर गुस्सा है सर आप प्लीज उसे ब्लॉक कर दीजिए। अरे यार क्या चल रहा है? अरे हरिनारायण जी हरिनारायण जी सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। Integumentary system. It is also called cutis. Cover the entire outer surface of the body. Structurally, the skin. मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ और क्या करूँ? हेलो? The cutis entire surface body को भरना है तरह होता है dermis, epidermis and hypodermis. So उसका भी डिफरेंट होती है विजुअल की आपके डिफरेंट होती है आपके साथ चार वेंस हो क्या है नेल ग्लैंड चेट ग्लैंड हेलो समझ में आया तो यस सर सर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे सर। कौन करता है डिस्टर्ब मैं तो नहीं करता ना तो सर हम तो नहीं पढ़ पाएंगे सर। ये मीटिंग आईडी आप पहले से क्यों शेयर कर देते हैं सर? टाइम भी वेस्ट होगा हमारा नेटवर्क भी इशू हो रहा है। मैं क्या करूं हर जगह पे ऐसे ही है तो सर ऐसे मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी सर। सर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है सर ऐसे। मैं क्या करूंगा बेटा मेरे तरफ से जितना बन पड़े मैं कर पाऊंगा ना सर जो भी आउटसाइडर है उसको ब्लॉक कर दो। बोलिए ना सर। सर 2-3 आउटसाइडर है उसको ब्लॉक कर दो। सर जिसके सामने बोल पाई नहीं सर जिसके नाम के आगे रोल नंबर नहीं है उसको ब्लॉक कर। ऑप्शन है किसको ब्लॉक करना है सूर्य कुमार करके है कोई? सूर्य सिंह राजपूत लेफ्ट कर गया सर। अभी ये ये तो बोल रहा है इस टॉपिक ये अपना ये तो हमारे क्लास का है। कौन है अभी कौन बोला कौन है सूर्य सिंह राजपूत था जो लेफ्ट कर गया अब। अभी सूर्य सिंह राजपूत कोई है हाँ सर वो लेफ्ट कर गया अब।
और सर बिलाल शहीद भी हुई। बिलाल सईद भी है कोई सर, सर बिलाल बिलाल सईद। शहीद भी एक हुई है। सिंह राजपूत। सूर्य सिंह राजपूत। अच्छा, रोल नंबर 2 से ज्यादा पर्सन है, उनको देखो। बिलाल सिंह राजपूत कौन है? ये लेफ्ट कर गया, डॉक्टर के बारे चला गया। बाकी तो यस, जो जब भी आवाज आता है ना तो म्यूट कर लीजिए, फिर उसे बंद कर दीजिए। कोई म्यूट जब भी करेगा ना इसमें आ जाएगा, ठीक है? आप म्यूट बोल सकते हो और यस कर सकते हो। ये नहीं है तो इसको आगे हटा सकते हो, ठीक है सर? ये वहां पे छोड़ के गया, ठीक है? या ऑप्शन है यहाँ, ठीक है? यहाँ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है सर? ये ऑप्शन है। तो उसको सुपरफिशियल फेसिया भी आप लोग कह सकते हैं, इसको सुपरफिशियल फेसिया भी कह सकते हैं। एपिडर्मिस का जो एपिथेलियम होती है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, जो एपिडर्मिस का होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, मार्क्स का होता है कंस्टिट्यूशन, वो दो तरह का सेल होता है। एपिडर्मिस का जो स्किन का लेयर होता है केराटिनोसाइट्स एंड नॉन केराटिनोसाइट्स, और केराटिनोसाइट्स इसको कहेंगे स्टार्टअप ग्रैन्युलोसम और केराटो हाइलाइट ग्रैन्यूल लेयर। नहीं आ रही, ये वाली कट रही है बीच बीच में। स्ट्रैटम लूसिडर और सर नेटवर्क चेंज करिए आप। हेलो हेलो सर, हेलो सर, दूसरा कॉलेज सर बिल्कुल कर रहा हूँ बस पूरा। जिसमें बड़े-बड़े सेल्स होते हैं, पॉलीहेड्रल कांटा लगा, स्ट्रैटम स्पाइनोसम कांटा लगा, प्रिकल सेल लेयर कांटा लगता है ना लड़कियों को। हेलो हेलो नो सर, लड़कियों को नहीं, सबको कांटा लगता है। स्ट्रैटम स्पाइनोसम ग्रैन्युलोसम, ग्रैन्यूल जोर से चुपता है सर। हाँ ग्रैन्यूल्स बोले तो ग्रैन्यूल ग्रैन्यूल केराटो हाइटम लूसिडर आभासकुलर, अर्थात ब्लड सप्लाई नहीं है लेकिन वो लेयर जिंदा कैसे है बोलो? अगर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो वो लेयर कैसे जिंदा है बोलो? Getting Unmuted. other layers. How? What is the process? डिफ्यूजन सर, डिफ्यूजन डिफ्यूजन बोलो ये क्या है? तो ये लेयर क्या है बोलो?
कॉर्नियम को कौन सा लेयर कहेंगे? डेड स्केल लेयर, डेड, मर गया। सर फुल स्क्रीन कर दो ना। कर देता हूं। कॉर्नियम जिसको कहें डेड सेल, जिसमें 20 कॉर्नियम लेयर ये न्यू से लिखा गया। यस सर। लेयर होती है first line is तो स्ट्रैटम सिनो ये सेप irregular. पापिला क्या है? व्हाट इज जीव के तो ये है नॉर्मल और ये क्या है? व्हाट इज दिस वन? अगर ये नॉर्मल पापिला है तो ये क्या हुआ? नॉर्मल पापिला को जंक्शन पड़े उसको क्या कहेंगे? डर्मोएपिडर्मल जंक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा बात ये है क्या? नहीं एपिडर्मिस का मतलब है उसके नीचे ये कौन से लेयर है? उसके नीचे Stratum granulon. वेरी नाउ आइडियल इज टू बिग। सो ये जो ग्रेड हाईली न्यूज होते हैं सर उनके हम क्या बता उनकी स्किन सेल साइड से वही के नाम होते हैं उससे और ये स्किन का कलर देता है। सर केराटिन गंदी ब्रीड होता है। हां हां अरे बहुत सारी प्रोटीन फिलामेंट होता है चल ठीक है जी सर जी। स्ट्रैटम जॉर्डिनो जो है ये वाली स्ट्रैटम जॉर्डिनो ये क्या है? ताकि बीच में एपिडर्मिस और ये की है देखिए इसमें कैसे है सर सेवन होता है Cell region के लिए. के बाद कैप्सूल हो गया आगे को दी गई ये है स्पेशल है सेल डिवाइड बाय सम सेल जिसको सकते हैं और कम सेल होस्ट बटन फिर वही माइक्रोसॉफ्ट पहुंचते हैं जिसमें क्या है कि स्पाइनल पार्ट के लिए इसको स्पाइनल कहते हैं। ये स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम जो है वो क्या है और उसके आठ प्रोटीन एनवेलप है लिपिड रिलीज होती है उससे और सेल धीरे धीरे डेथ होती है। देखो Very good, bro. This is 140. Very good. उसको छोड़ो और जो है डेढ़ पास कर दिया और उस डिस्को कैसी रहता है डिस्को माने धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मैथड में हो जाता है या पोटेंशियल शामिल कर जो है डेड सेल लेयर होते हैं हार्ड प्रोटीन ये सेलुलर डिस्क रहता है। देखो ये भी है लैमेलर बॉडीज जो लिपिड को रिलीज करते हैं वो भी है प्रोटीन जो एनवेलप है वो भी है केराटोहाइड्रिन ग्रैन्यूल्स जो है वो भी है लिपिड फील्ड लैमेलर बॉडीज है केराटिन फाइबर है आपका स्ट्रैटम स्पाइनोसोम। लेकिन the important thing is the stratum germinativum जिसमें न्यूक्लियस रहता है डेस्मोसोम रहता है हेमीडेस्मोसोम रहता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। जर्मिनेटिवम या बेसाले में दो चीज रहता है डेस्मोसोम हेमीडेस्मोसोम जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम को कनेक्शन करवाता है एपिडर्मिस को डर्मिस के साथ। ये देखो स्ट्रैटम बेसाले it is continuously responsible for regeneration of the upper layer of the epidermis. Cells are attached to the
बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमिडेस्मोसोम एंड डेस्मोसोम। बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो ये, और इसमें जो रहता है ग्लाइकोप्रोटीन प्लेक्स कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसको टोनो फिलामेंट कहते हैं, जिससे केराटिन ऊपर ऊपर जाता है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अरे एमके सूरज कौन है? हमारे कॉलेज का है। हेलो हेलो हेलो। यस सर है अपने पास। यस सर ओके है अपने क्लास का है। यस सर। हाँ सर, अपने ही कॉलेज का, अपने ही बैच का है सर। ओके ओके, राजदीप नायक हमारे डिपार्टमेंट का है, ठीक है। टोनो फिलामेंट गिव्स रेजिस्टेंस टू द एब्रेजन। एब्रेजन अर्थात कहीं पे खरोंच लग गया, कहीं पे घाव बन गया, घिस गया हाथ, तो उसमें एक एब्रेजन होती है, तो उसको रेजिस्टेंस देता है टोनो फिलामेंट। टोनो फिलामेंट का बाइंडिंग होती है डेस्मोसोम के साथ, इसीलिए स्पाइन स्पाइन दिखता है कांटा जैसा, इसी को कहते हैं स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम का प्रोग्रेसिव मैच्योरेशन होकर केराटिनोसाइट्स बनती है। इसमें एक्यूमुलेशन होती है केराटिन, जिसको केराटिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये वाली लेयर देखो, ग्रैन्युलम, डीप ग्रैन्यूल्स रहता है। जो यहाँ पे दिखा रहा है देखो, ये जो ग्रैन्यूल्स होती है बैसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होती है, जिसमें लिपिड रहता है, डेस्मोसोम कनेक्शन रहता है। ये एक वाटर प्रूफ बैरियर है और इसका फंक्शन होता है फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करना। ये देखिए बैसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम जो है वो ट्रांजिशन करवाता है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल लेयर को डेड सेल लेयर के साथ, और इसमें धीरे धीरे जो स्ट्रैटम लूसिडम पहुंचते पहुंचते सेल अपोप्टोसिस हो जाता है। अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है। प्रोग्राम सेल डेथ हो जाने के बाद सेल्स फ्लैट होती है और बासोफिलिक केराटोहाइलिक ग्रैन्यूल्स का प्रेजेंट होता है। टोनो फिलामेंट केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल दोनों मिला के कहते हैं केराटिन।
प्रेजेंस ऑफ द लैमेलर बॉडीज, ऑडलैंड बॉडी उसको कहते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंस होती है। केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल, लैमेलर बॉडी दोनों को मिला के ऑडलैंड बॉडीज कहते हैं। समझ में आया? हेलो हेलो यस सर। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दो। एक और बार बता दीजिए। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में जो केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स रहता है वो धीरे धीरे ऊपर का प्रोग्रेस करते करते जिंदा से मुर्दा हो जाता है, और जो मुर्दा होता है वो फ्लैट होके उसमें अपोप्टोसिस होती है। अपोप्टोसिस अर्थात प्रोग्राम सेल डेथ। उसमें जो ग्रैन्यूल्स रहता है वो बासोफिलिक रहता है, वायोलेट कलर का। दोनों फिलामेंट और केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स को मिला के कहते हैं केराटिन। ऑडलैंड बॉडीज उसको कहते हैं। समझ में आया? हेलो यस सर, यस सर। वेरी गुड। जी सर। लास्ट चौथा लेयर होती है स्ट्रैटम लूसिडम। ये देखो लूसिडम यहाँ पे है। और हिंदू भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं बुलबुल किन्नर बोल रही हूँ। रामपुर। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी। अरे कोई किसी ने फेक में नाम है। हाँ सर, किसी ने नाम से आईडी बनाई है। हाँ जी सर, के नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई है। हमारी बिरादरी में आ रहे भोसड़ी के हाँ देखो सर, ये चैलेंज कर रहा है। अरे हंटा वायरस ही है, जो हंटा वायरस ने नाम चेंज करके आईडी चेंज करके बोला है। मालूम है, मैंने कर दिया ब्लॉक। अभी सुनाई पड़ रहा है? यस सर। नॉर्मली वेरी थिक एपिडर्मिस होती है, और ये ट्रांजिशन बिटवीन द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम और स्ट्रैटम कॉर्नियम के बीच एक ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रांजिशन? बोलोगे? हेलो, ट्रांजिशन करवा है। इसका ऑपोजिट होती है ना, दूसरे में ऑस्मोसिस होने का कारण, डिफ्यूजन के कारण एक ट्रांजिशन है। दोनों में कार्बन वाटर का हाइड्रोजन का ट्रांजिशन करता है, इसलिए वो फाइनली जो फूड का एंड प्रोडक्ट, जो लिक्विड का एंड प्रोडक्ट, हाइड्रोजन का एंड प्रोडक्ट होता है। फूड का मेटाबॉलिज्म का ओके सर। कर दो ना। कहते हैं ना, वो ट्रांसफर होता है दोनों के बीच को। इधर का मेटाबॉलिज्म और ये फूड प्रोडक्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट करवाता है। समझे? जी सर। ऑस्मोसिस द्वारा और डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा। ट्रांसलूसेंट लेयर होती है लूसिडर्म, आभासकुलर। लास्ट लेयर होती है कॉर्नियम, ये वाला पूरा कॉर्नियम है देखो। और लास्ट इसमें से डेली हमारे बॉडी से मैल निकलता है, जो कि कॉर्नियम से ही निकलता है। नहाने के बाद मैल निकलता है ना बॉडी से। हेलो हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही है सर, अरे बजिंग सा हो रहा है। सर क्लियर आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अंकिता मजूमदार। हेलो अंकिता मजूमदार। यस सर। अंकिता मजूमदार कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। So stratum corneum जो
मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस होती है और इसमें डेड सेल लेयर्स कॉर्नियोसाइट्स और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेल्स भी उसका इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स में नहीं होते। और ये कौन सा प्रोसीजर का अंडरटेकिंग होती है? डिस्क्वामेशन प्रोसीजर का। डिस्क्वामेशन मीन्स सेल शेडिंग होता है। स्ट्रैटम कॉर्नियम बैलेंसिंग करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द केराटिनोसाइट्स और जिसको फिर बाद में वो जो बैलेंसिंग सेल चला जाता है फिर से बेसल लेयर। समझ में आया? हेलो हेलो यस सर। यस सर, समझ आ गया सर। यस सर। स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है ये वाली लेयर है, इसमें 20 से 25 सेल लेयर थिक होती है और ये बनता है कैसे? डेड केराटिनोसाइट्स। और डेड केराटिनोसाइट्स को हम लोग कहते हैं कॉर्नियोसाइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिक इन वॉल। ईट से जुड़ा है, ईट ब्रिक इन वॉल। इसका जो एपिडर्मल टर्नओवर टाइम होता है 52 to 75 डेज। एपिडर्मिस में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगोरैंड सेल एंड मर्केल सेल। 4 तरह का सेल होता है। सर छुट्टी कर दो यार। हाँ हेलो, ये कॉलर 19 कौन है? हेलो 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 सर। यस सर। ये कॉलर 19 यार, कहां से ब्लॉक करूं? रोल नंबर 61। अरे व्यू एवरीवन, क्या नाम है बोलो? कॉलर 19 में चार्ट तो आ गया, चार्ट आ गया। चार्ट में पीपल्स कैन सी योर नाम चेंज करता सर। अब तक उसने अपना नाम चेंज कर दिया और भी दूसरा तरीका है जिससे हो सकता है। क्या हो सकता है? अब तक उसने अपना नाम चेंज कर दिया होगा, मिलेगा नहीं दोबारा। वही तो करता है ना छोटा मोटा काम। यस सर। जिस अपने लेवल पे छुट्टियां करे। हाँ हाँ, सब चेंज कर रहे हैं। जिसको तो क्या इसको छुट्टियां समझते हो? वही लेवल लोग होंगे। यस सर, यस छुट्टियां बोलते सर। यस को इसी लेवल पे कहते हैं को। वेरी गुड, दे आर डेजिग्नेटेड एज छुट्टियां। यस, फुल ऑन छुट्टियां सर। हाँ, नंबर 1 छुट्टियां। अरे ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, मालूम है मैं क्या करूं? आदमी को इरिटेट करेंगे तो क्या कहेंगे? इनको छुट्टियां कहेंगे, नहीं तो और क्या कहेंगे? चूतिया। तो लोग केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगोरैंड सेल्स एंड मर्केल सेल्स रहते हैं 4 तरह का। यू कंटिन्यू। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल देखो, दिख रहा है आप लोग? क्या सर प्रोटेक्शन बाय इंफेक्शन सर। नहीं आपस में कनेक्ट सर सेल कंट्रोल है सर। मैंने बोल डेंड्राइटिक सेल्स में 2 तरह का सेल है, एक्सोनिक सेल और डेंड्राइटिक सेल। एक्सोनिक क्या है बोलो? एक्सोनिक मतलब लॉन्ग सबनिक प्रोसेसर। वो जो मोटर एक्टिविटी को कन्वे कर देगा, लेकिन डेंड्राइटिक सेल क्या करेगा? सेंसेशन को रिसीव करता है। समझे? क्या क्या सेंसेशन होती है? हेलो हेलो, क्या सेंसेशन?
बोलो। नहीं 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 नहीं, 5 तरह का सेंसेशन होता है, बोलो क्या क्या है? सेंसेशन सर 5 तरह का होता है। आईज, ईयर्स, नहीं नहीं नहीं, लिखो लिखो, ऑर्गन टच, बता भाई। लिखो लिखो, अरे लिखो, टच, टेम्परेचर, ऑल्फैक्शन। अरे सर की लो। टच, पेन 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 पेन, सर एक और बार रिपीट कीजिएगा। टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल्फैक्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, इसका मीनिंग क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन स्पेलिंग बोल दो। the receiving of the joint vibration, proprioception. सर इसके स्पेलिंग बोल दो। प्रोप्रियो, PRO, PRIO, CEPTO, लिखे? यस सर। ये अच्छा देखो, सेंसर देखो, टैक्टाइल से क्या है? टैक्टाइल से हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये क्या कर रहा विनोद? क्या है? सर हाँ? टैक्टाइल सेंसेशन को रिसीव करती है। सर टैक्टाइल तो टच रिसेप्टर्स। वेरी गुड, टच सेंसेशन को करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। टच सर, सेंसेशन ऑफ टच। हाँ हाँ, केराटिनोसाइट और मेनी लेयर होता है, रीजनरेशन लेयर 2 से 4 वीक अंदर रीजनरेशन होता है। देखो, इसमें साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस भी है, सेल जंक्शन भी है। इस सेल को कौन सा सेल कहेंगे? किस लेयर का ये सेल है? बोलो जरा आइडिया डाल के। स्ट्रैटम स्पाइनोसम। वेरी गुड, स्ट्रैटम स्पाइनोसम का लेयर है ये, सेल है। वेरी गुड। और ये देखो, ये कौन सी लेयर है? लैंगोरान सेल्स दिख रहा है यहाँ पे, लैंगोरान सेल्स लिखा है। हेलो, ये देखो लैंगोरान सेल्स लिखा है क्या? छोटा छोटा बत Yes, लिखा sir. हुआ है। यस सर, यस सर। हाँ, इसको कौन सा सेशन अच्छा है? बोलो सर गल लेता है ये सी सेल सर कौन सी? ये वाली मिलासाइट्स, मिलानोसाइट्स। मेलानोसाइट सेल का फंक्शन क्या है?
मेलानिन प्रोड्यूस कर सर स्किन कलर देना। स्किन कलर किस लेयर में होता है? हाँ ग्रेनुलोसम स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम। वेरी गुड। जो स्ट्रैटम स्पाइनोसम है ना, आपने पीछे वाले स्लाइड में दिखाया था, उसमें पिकल लेयर है, उससे समझेंगे कि स्ट्रैटम स्पाइनोसम है। इतनी आवाज क्यों आ रही भाई? पिक्यूल सेल है, कांटा कांटा जैसा रहता है इसीलिए उसको पिक्यूल सेल लेयर कहते हैं। यस ओके, ये एक क्लासिकल मेलानोसाइट देखो, ये उसका डेंड्राइटिक प्रोसेस है, देखो सेलुलर एक्सटेंशन है मेलानोसाइट्स का, और उसमें से सिक्रीशन होता है मेलानिन ग्रैन्यूल्स, और इसका न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस है, देखो मेलानोसाइट न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस, ये प्रोड्यूस करता है डोपा, टायरोसिनेस, टायरोसिन अमीनो एसिड कन्वर्ट करके डाइऑक्सी फिनाइल एलानिन डोपा प्रोडक्शन करता है। यस मेलानोसाइट को कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल, जो कि स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में रहता है, और उसका सेल जो है वो रहता है बेसल लेयर में, लेकिन सेलुलर एक्सटेंशन जाता है ग्रैनुलोसम। ओके, हेलो, यस सर, हाँ जी सर, हाँ जी। लैंगरहैंस सेल को डेंड्राइटिक सेल भी कहते हैं, और वो सेल को ब्लास्ट कर लेता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं उसको, लैंगरहैंस सेल। सेंट्रल न्यूक्लियस देखो, और ये जो है 3 से 8% एपिडर्मल सेल भी कहा जाता है लैंगरहैंस सेल, डेंड्राइटिक सेल, और ये एंटीजन प्रेजेंट इम्यून प्रेजेंट करती है, और ये स्ट्रैटम स्पाइनोसम का अपर पार्ट में मिलता है लैंगरहैंस सेल। और उसमें जो ग्रैन्यूल्स मिलता है उसको बॉर्बेक ग्रैन्यूल्स कहते हैं, बॉर्बेक ग्रैन्यूल्स। मर्केल सेल, ये भी टच पे टेम्परेचर को ट्रांसपोर्ट करता है मर्केल सेल, ये देखो, हाँ, टच रिसेप्टर को ट्रांसपोर्ट करती है। सेंसरी फाइबर का नर्व एंडिंग यहाँ पे एंड हो रहा है, देखो नर्व का एंडिंग है मर्केल सेल, और ये टच रिसेप्टर को कन्वे करवाता है, और ये मिलता है बासल सेल लेयर है, ओरिजिन फ्रॉम द केराटिनोसाइट्स, फंक्शन एज टच रिसेप्टर, स्लोली अडॉप्टिंग टच सेल्स। मर्केल सेल, डॉर्मिस, डॉर्मिस सबसे थिक वाला लेयर होता है, उसमें 2 लेयर होता है, इलास्टिक फाइबर भी है, कोलाजन फाइबर भी है, और उसमें आर्ट्रियोल्स भी है, कैपिलरीज भी है, स्वेट ग्लैंड भी है, सेबासियस ग्लैंड भी है, आरेक्टर पिलाई मसल भी है, और उसमें हेयर फॉलिकल भी है। ये देखो हेयर फॉलिकल, ये सेबासियस ग्लैंड, ये आरेक्टर पिलाई मसल, और ये स्वेट ग्लैंड का बॉडी, और डक्ट जाके पहुंचता है एपिडर्मिस, यहाँ पे ओपन होती है। लेकिन डॉर्मिस में बॉडी ऑफ द स्वेट ग्लैंड मिलता है, और कैपिलरीज भी मिलता है, नर्व भी मिलती है, फैट भी मिलती है, कोलाजन फाइबर्स भी मिलती है, इलास्टिक फाइबर भी मिलता है। इसीलिए इसको कहते हैं लार्जर लाइन, के वजह से इरेगुलर लाइन ऑफ टेंशन होती है बॉडी में। लार्जर लाइंस में स्किन का इंसिजन देता है सर्जन, लार्जर लाइन में इंसिजन देने से स्कार प्रोडक्शन बहुत कम होता है, समझे? हेलो,
हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अगर लांचर लाइन पे इंसिजन दिया जाए, सर्जन अगर देता है तो उसमें स्कार प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इसको टेंशन कहते हैं। और ये दो लेयर होता है, डॉर्मिस पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। यस सर। पैपिलरी लेयर में रहता है पैपिला, डॉर्मल, एपिडर्मल पैपिला, और रेटिकुलर लेयर में ब्लड वेसल्स का रेटिकुल्स रहता है, रेटिकुलम जाला। ये देख रहे हो जाला जैसा है आर्टरी वेन का, इसीलिए रेटिकुलर लेयर कहते हैं। पैपिलरी प्लेक्सस, क्यूटानियस प्लेक्सस, ये सब क्यूटानियस प्लेक्सस होते हैं, लार्ज लार्ज ब्लड वेसल्स है डॉर्मिस में। क्यूटानियस प्लेक्सस देखो, और उसका ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं एपाइकल स्किन, लोअर वाला पार्ट को कहते हैं नॉन एपाइकल स्किन। स्वेट ग्लैंड भी है, और इसका स्वेट रिजनरेशन होता है, यहाँ पे ओपन होती है एपिडर्मिस। और ये वाला जो है इसको डर्मो एपिडर्मल जंक्शन कहते हैं। डर्मो एपिडर्मल जंक्शन दो चीज से बनती है, डॉर्मल पैपिला एंड एपिडर्मल पैपिला, और उसमें आर्टरी वेन जो घुसता है उसको पैपिलरी प्लेक्सस कहते हैं। समझे? हेलो हेलो, यस सर। सर यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। डॉर्मिस जो होती है, पैपिलरी लेयर देखो, और ये रेटिकुलर लेयर देखो, ये थर्मो रेगुलेशन करवाता है। थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर कंट्रोल, बट हाईली vascular, highly vascular. Dormis typically subdivided into two zones, papillary dermis, reticular dermis, और इसमें ज्यादातर फाइब्रोब्लास्ट रहता है, कोलाजन, इलास्टिक फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंसेस। ये सपोर्ट और इलास्टिसिटी देता है स्किन को। पैपिलरी लेयर को पैपिलरी डर्मिस कहते हैं, जिसमें पैपिलरी प्लेक्सस रहता है, वास्कुलर नेटवर्क होती है, और ये थर्मो रेगुलेशन करवाता है, और उसमें सेंसरी नर्व एंडिंग रहता है। सर आई हैव, सर एक बार फिर से बताइएगा। पैपिल है, नर्व एंडिंग को कहते हैं मिशनर कॉर्पस्कुल, सेंसरी नर्व एंडिंग कहा जाता है मेकानो रिसेप्टर, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट टच। हल्का सा टच किया तो वो मिशनर कॉर्पस्कुल एक्टिव हो जाता है, और आपको पता चलता है किसने टच किया। जैसे समंदर के किनारे लड़का बैठा है, समंदर को देखते हुए पीछे से लड़की